ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਤਿਕ शर्मा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मंत्रियों, बड़े भाई, मैं स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, हमारे बड़े बड़े भाई श्री विप्लव देव जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पंडित विनोद शर्मा जी, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्री डीपी वत्स, श्री अजय मित्तल जी, श्री रामविलास शर्मा जी, श्री कालिदास महाराज जी, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, अमृता दीदी जी, और साथ में मंच पे विराजमान श्री योगेश्वर दत्त जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री हरिराम दीक्षित जी, स्वामी कृष्णकांता जी, प्रमोद कौशिक जी, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मासूम भाई भी बैठा है, मासूम, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं देश के आज सभी दुश्मनों से है आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। यह सच है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, लेकिन यह भी सच है कि भारत परशुराम जी की भी भूमि है। और जब परशुराम जी का फरसा चलता है तो जो भारत के दुश्मन कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, मैं उनको इस बात का से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक बात कही थी और कहा था, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी नीतियों पर, क्योंकि आज भारत बदल गया है। आज वो भारत नहीं है कि देश के दुश्मन भारत में घुस के 26/11 जैसी हरकत करके चले जाएं। आज एक अलग भारत में हैं और इस भारत की गूंज और वो जो कायरता पूर्वक घटना पहलगाम में हुई है, उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और श्री नैब सिंह सैनी जी में जताकर एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जिताकर पहली बार चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। जब मैंने कार्यक्रम करने का सोचा तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे जो 1 या 2 या 3 दिन का होता है, क्योंकि कार्यक्रम की एक तिथि होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। पर कार्यक्रम करने का उपलक्ष्य था समाज में चेतना जगाना। जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जो उनका जीवन है, जो उनके जीवन का सार है, हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करते हुए हमें युवा पीढ़ी को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन तक भी भगवान परशुराम जी की शिक्षा पहुंच सके। क्योंकि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन शास्त्र के इस्तेमाल से पहले शस्त्र का भी इस्तेमाल होना चाहिए और शस्त्र के इस्तेमाल से पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भगवान परशुराम जी का जो जीवन है वो आज के दिन में उसका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कल युग हो। क्योंकि हर युग में ये
अन्याय और न्याय की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के अंदर हमेशा विजय धर्म की और न्याय की होती है, जिसकी इसीलिए भगवान परशुराम जी को हम अपना प्रतीक मानते हैं। और ये मानते हैं कि भगवान परशुराम जी के जीवन का जब हम अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो कठिनाइयां, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम द्वारा हमने भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक नई अलग जगाने का काम किया है। और ये उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा कार्यक्रम है जो पिछले 3 साल में हमने आयोजित किया है। आप सबका ये जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो आप हरियाणा के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आप एक कॉल पर यहां पर आए। मैं आपका कृतज्ञ हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं रुके ही नहीं हैं। वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलते हैं। और मुझे इस बात पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारा अच्छा समय आ रहा है और इनके माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पे काबिज होगा 2047 तक। मैं आपकी भी कुछ बात रखना चाहता हूं, समाज की भी बात रखना चाहता हूं। समय का अभाव है तो अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त पे बोलूंगा जरूर। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी जब मैं कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिलों में गया, अलग अलग जगहों में लोगों से मिला, बात की, रायशुमारी की, तो अनेकों बातें सामने आई। और जो भी विषय आपके हैं, समाज के हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम करूंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जिस सौम्यता से, जिस संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है और ब्राह्मण समाज के लिए भी संवेदनशील रहे हैं, उसी तरीके से आपके भी जो डिमांड है, मांगे हैं, उनके प्रति भी वो पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अलग अलग जगह से उठ के आई। पंडित विनोद शर्मा जी ने अपनी उद्बोधन में ये बात पहले ही कही है, लेकिन मैं एक बात उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विषय हैं मैं बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर जो संभव हो प्रयास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हम जो कहते हैं वो करते हैं और आप बहुत इस विषय के अंदर बहुत ही आपका एक ऐसा रूप स्वरूप देखने को मुझे पिछले 1 साल में मिला है कि जो आप ठान ले वो कर लेते हैं और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपके सौजन्य से और माननीय मनोहर लाल जी के सौजन्य से जो फरावर की जमीन के अंदर जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उसको आपने हटाने का काम किया। माननीय मनोहर लाल जी ने हटाने का काम किया और बाबूजी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, विनोद शर्मा जी ने, कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने कि वो जमीन दोबारा निरस्त हो या वापस आए। ऐसे व्यवस्थित संयोजित तरीके से काम किया। उन्होंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे ईपीबीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की लड़ाई रही हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे भगवान परशुराम जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चले, मैं भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। आपका प्यार ऐसा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसी की कामना करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं समाज से कि सरकार अपना काम करेगी और करती है, हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत है।
प्रदेश बनेगा। बताते चले पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, जिस विचाले कि राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति रानी